हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिनव एंड वेलकम टू द एजुकेशन क्लब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे तत्सम तद्भव का जो अगला पार्ट है। अपन एक पार्ट पढ़ चुके हैं तत्सम तद्भव और देशज विदेशी विदेशी जो भी शब्द हैं उनका, और हिंदी व्याकरण की जो रीट की 2021 की एग्जाम होने वाली है, लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, ये टॉपिक आपको लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में पूछा जाता है तत्सम तद्भव से रिलेटेड। तो एक वीडियो के दौरान अपन इसका पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, तो अगला पार्ट अपन आज के इस वीडियो में अपना तैयार करेंगे। और आपको पता है कि अपने इन वीडियोस का जो आधार है वो कौन सी बुक है, तो हिंदी व्याकरण की जो 9वीं कक्षा से 12वीं तक चलती है राजस्थान बोर्ड में, उस किताब के माध्यम से अपन ये तैयार कर रहे हैं टॉपिक। आपको पता है कि इस बुक से ज़्यादातर टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये अपना वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब शुरू करते हैं। पहला है तत्सम मुक्ता। मुक्ता का तद्भव क्या होता है? मोती। और मुख जिसका तद्भव क्या होता है? मुंह। मेघ, मेघ यानी बादल में है, इसका होगा तद्भव मृत्यु, जिसका तद्भव क्या होगा? मौत। शमशान तत्सम शब्द है जिसका मसान होगा तद्भव शब्द। यति, यति का तद्भव क्या हो जाएगा? जति, यजमान तत्सम शब्द है जिसका क्या होगा? तद्भव में जजमान। यमुना तत्सम शब्द है जिसका तद्भव में क्या होगा? जमुना। और दोस्तों, यम जिसका तद्भव में क्या हो जाएगा? जम। और यश, यश है जिसका तद्भव में क्या हो जाएगा? जस। योगी का तद्भव हो जाएगा जोगी। युवा का तद्भव हो जाएगा जवान। यंत्र मंत्र का तद्भव क्या हो जाएगा? जंतर मंतर। यशोदा, यशोदा का तद्भव क्या हो जाएगा? जशोदा। रज्जु यानी रस्सी। दोस्तों, अपन रज्जु है तत्सम शब्द और रस्सी है तद्भव शब्द। तत्सम शब्द मैंने आपको बताया था कि संस्कृत के जो मूल शब्द हैं उनको ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उनको कहा जाएगा तत्सम शब्द। तद्भव बताया था कि हिंदी भाषा में जो भी मूल शब्द थे उनको अपने अनुसार चेंज करके प्रयोग किया जाने लगा, उनको तद्भव शब्द कहा गया। और रस्सी जो है, अपन बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? अपन ये थोड़ी कहते हैं रज्जू दे मुझे, यही तो बोलते हैं कि रस्सी दे मुझे, यानी कि रस्सी आसान शब्द है तो तद्भव शब्द है, इसको अपने अनुसार अपन ने चेंज कर लिया, ये तद्भव शब्द हो गया। राजपुत्र यानी राजपूत। रक्षा को कहेंगे राखी। यज्ञोपवीत को जनेऊ। शादी ब्याह में जैसे पहना जाता है जनेऊ कहा जाता है, ब्राह्मण पहनते हैं जनेऊ। और यूथ, यूथ यानी जत्था, तद्भव होगा राशि। रास हो जाएगा तद्भव में रिक्त। रिक्त का तद्भव क्या हो जाएगा? रीता। रोदन का तद्भव क्या हो जाएगा? रोना। और दोस्तों, वणिक है, वणिक का बनिया हो जाएगा तद्भव में। वत्स का क्या हो जाएगा? बच्चा या बछड़ा। वट का क्या हो जाएगा? बड़, तद्भव में। वर यात्रा यानी बारात। वर किसको बोलते हैं? दूल्हे को, और दुल्हन को वधू। तो वर यात्रा, बारात। अपन ये तो नहीं कहते कि देखो वर यात्रा जा रही है, यही कहते हैं बारात जा रही है या बारात आ गई है। तो ये वर्ड सामान्य बोलचाल की भाषा में अपन तद्भव शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। वचन, वचन यानी वचन। वाणी को कहेंगे बैन, तद्भव में। विवाह को कहेंगे ब्याह। और वर्षा है उसका कहेंगे बरखा, तद्भव में। वक को बगुला कहेंगे। और वानर है बंदर, इसके लिए प्रयोग करेंगे विष्टा। बीट के लिए तद्भव शब्द कौन सा है? बीट। और विष्टा क्या है? तत्सम शब्द। आगे है विद्युत यानी बिजली। सामान्य बोलचाल की भाषा में बिजली को अपन प्रयोग करते हैं, विद्युत बहुत कम प्रयोग किया जाता है, तो बिजली। तद्भव शब्द वृद्ध यानी बूढ़ा, तद्भव शब्द हो जाएगा व्याघ्र। बाघ के लिए प्रयोग किया जाता है, बाघ क्या है? तद्भव शब्द। व्याघ्र क्या है? तत्सम शब्द। आगे है सैया यानी सेज। साप यानी शराब। शीतल, इसका शीतल हो जाएगा, सड़क वाला आएगा इधर से, ये है। उसके बाद शुष्क हो जाएगा यानी सूखा, तद्भव शब्द है। उसके बाद शर्करा यानी शक्कर, आगे भी दिया हुआ होगा शर्करा का, ये देखिए आप, शर्करा शक्कर है। सत का सो हो जाएगा तद्भव में। साख तत्सम शब्द है, साग हो जाएगा तद्भव में। शिक्षा है, इसका सीख, तद्भव शब्द है। सुख तत्सम शब्द है जिसका तद्भव में क्या हो जाएगा? सुआ। सूंड तत्सम, तद्भव में क्या हो जाएगा? सूंड। श्यामल है, तत्सम शब्द है, सांवला हो जाएगा इसका तद्भव में। श्वास यानी सांस,
श्रृंगार का क्या हो जाएगा, सिंगार, ये तद्भव शब्द है। श्रृंग तत्सम शब्द है, सींग हो जाएगा तद्भव। अपन कहते हैं कि भैंस के सींग देखिए कितने बड़े हैं, ये तो नहीं कहते श्रृंग देखिए। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि तद्भव शब्द अपन डेली बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। आप एग्जाम के दौरान कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप इस चीज़ को आसानी से पहचान लोगे। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी कर ली है तो तद्भव शब्द पूछेगा तो अपन आसानी से इसको आप पहचान लोगे। श्रेष्ठी यानी सेठ तद्भव होगा, सरोवर का तद्भव होगा सरवर, श्रृगाल का क्या होगा तद्भव में, सियार। इधर है रिक्त का रीता हो जाएगा, रोदन का क्या होगा, रोना, रात्रि का तद्भव होगा रात, रागी का तद्भव क्या होगा, रानी, लक्ष्मण का क्या होगा, लखन, लज्जा का क्या होगा, लाज, लवंग तत्सम शब्द है जिसका लोंग तद्भव में प्रयोग किया जाता है, लेपन जिसका लीपना तद्भव प्रयोग किया जाता है, लोहकार यानी लुहार, लोहे का काम करने वाला लोहकार यानी तद्भव में क्या हो जाएगा, लुहार, लक्षण लक्षण होगा तद्भव में, लक्ष तत्सम शब्द है जिसका लाख क्या होगा, तद्भव शब्द, लवण है तत्सम शब्द, लोण या लोन तद्भव शब्द है, लक्ष्मी और तद्भव में क्या हो जाएगा, लिच्छमी, तत्सम शब्द क्या है, लो है और लोहा क्या हो जाएगा, तद्भव, लोमसा यानी लोमड़ी, लोमड़ी क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। अगला है श्रावण, श्रावण महीने का नाम है जिसको तद्भव में क्या प्रयोग किया करेंगे, सावन, सोडस 16 है, ये संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है, सोडस और 16 है, तद्भव में होगा सप्तसती सतसई, संध्या का क्या होगा, सांझ, सपत्नी का श्योत हो जाएगा तद्भव में, सरप है इसका क्या होगा तद्भव में, सांप हो जाएगा, सरसप का सरसों हो जाएगा तद्भव, सत्य का सच हो जाएगा, सूत्र का सूत, सूर्य का सूरज, स्वर्णकार सोने का काम करने वाला यानी सुनार, तद्भव में क्या प्रयोग करते हैं, सुनार, साक्षी यानी साखी, स्वपन यानी सपना, स्थल तद्भव में क्या हो जाएगा, स्थल का थल, स्थान का तद्भव क्या हो जाएगा, थान, स्नेह का तद्भव क्या हो जाएगा, नेह, और स्पर्श का तद्भव क्या हो जाएगा, परस। आगे दोस्तों दिया हुआ है हरित, हरित का तद्भव क्या हो जाएगा, हरा, स्तनी का क्या हो जाएगा, हथनी, हट का तद्भव क्या हो जाएगा, हाट, हरिद्रा का तद्भव क्या हो जाएगा, हल्दी, यानी सामान्य बोलचाल में अपन हल्दी प्रयोग करते हैं जो कि तद्भव शब्द है, और हरिद्रा क्या है, तत्सम शब्द, हल्दी को ही हरिद्रा भी कह सकते हैं, हंडी हांडी, हस्त को कहेंगे तद्भव में हाथ, हरिण, हरिण यानी हिरण या हिरण, हिरण हो जाएगा तद्भव शब्द, हरिण हो जाएगा तत्सम शब्द, हास्य हंसी, हीरक का हो जाएगा हीरा, होलिका यानी होली, हिंदोलना का हिंडोला हो जाएगा, हृदय यानी हिये, हृदय हिये, ये हो जाएगा तत्सम, तत्सम शब्द यहाँ पर क्या है, हृदय, और हिये क्या है, तद्भव शब्द। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, ऐसे वर्ड्स जरूर जानबूझकर पूछे जाते हैं क्योंकि अपन को कन्फ्यूजन होता है ऐसे वर्ड्स में। क्षण तत्सम शब्द है, छिन हो जाएगा इसका तद्भव, छति, छति यानी छति तद्भव शब्द है, छीण का क्या हो जाएगा, छीन तद्भव शब्द, क्षार तत्सम शब्द है इसका खार हो जाएगा तद्भव में, क्षेत्र है इसका खेत हो जाएगा, त्रयोदश का क्या हो जाएगा, 13 तद्भव शब्द। अब दोस्तों ये तो हो सके तत्सम और तद्भव शब्द तो हो गए आपके कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि तत्सम और तद्भव में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एक बार में आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो इसकी बार बार इस वीडियो के माध्यम से आप प्रैक्टिस जरूर करें, इसको सुनते रहें बार बार, और उम्मीद करता हूं एग्जाम में अगर आपके तत्सम तद्भव से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस बुक के माध्यम से आ जाएगा। अब अगर अगले पॉइंट पर चलते हैं कि अगला पॉइंट है देशज और विदेशी शब्द। देशज और विदेशी शब्द, देशज शब्द किसे कहते हैं, किसी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाएंगे। देशज शब्द किसी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे समय, आवश्यकता, परिस्थिति अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। कई क्षेत्रों में जैसे बोलते हैं परात, काच, ढोर, खचाखच, फटाफट और मुक्का, ये देशज शब्द हैं। अपने क्षेत्र के हिसाब से जो भी शब्द प्रयोग करने लग जाते हैं वो क्या कहेंगे, देशज शब्द। देशज शब्दों के भी भेद इस प्रकार है, अपनी गढ़ंत से बने शब्द, जैसे अपने अंतर्मन में उमड़ रही भावनाओं यथा खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति अति भावावेश में कुछ मन गढ़ंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है,
और यही ध्वनियाँ जब बार बार प्रयोग होती हैं तो एक बड़ा जन समुदाय उसका प्रयोग करने लगता है और धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है। जैसे उद्यम, यहाँ पे अपनी गढ़ंत से बने शब्दों के कुछ उदाहरण दिए गए। उद्यम, अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठठेरा और खटपट, ये दोस्तों देशज शब्द हैं। और अपनी गढ़ंत से, मान लो किसी व्यक्ति को गुस्सा आया, कुछ भी हुआ, उसने कुछ ऐसा वर्ड यूज किया, तो उसको अपन बार बार अगर प्रयोग करते हैं तो वो समुदाय विशेष में प्रयोग होने लगता है और उसे ही देशज शब्दों की संज्ञा दी जाती है। द्रविड़ भाषा से आए शब्द जैसे अनल, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा, ये द्रविड़ भाषा के शब्द हैं। कुछ कोल, संथाल आदि से आए शब्द हैं। कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा और सरसों आदि। विदेशी शब्द, अगला जो पॉइंट है वो है विदेशी शब्द। पहला प्रकार मैंने आपको बताया था तत्सम शब्द, उसके बाद दूसरा प्रकार बताया तद्भव शब्द, तीसरा प्रकार बताया मैंने आपको देशज शब्द। देशज शब्द समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी भी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो कोई भाषा व्यवहार हो या उसका कुछ पता भी नहीं हो, अपने अंतर्मन से या किसी ऐसी भाषा से अपने आप प्रयोग किए जाने लगते हैं जो अपने को सूटेबल हो, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहेंगे। काफ़ी सारे यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं। अंगूछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठठेरा, खटपट, तो ये देशज शब्द हैं। उसके बाद अगला प्रकार जो है वो है विदेशी शब्द, यानी राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देश की भाषाओं के शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी भाषा के शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दूसरे देश की भाषा का प्रयोग अपन अपने देश में, भारत में करने लगते हैं, तो उसको कहेंगे विदेशी शब्द। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती और यूनानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं, उनको क्या कहेंगे, विदेशी शब्द। जैसे आप देख सकते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्दों के लिए यहाँ पे दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसके अंतर्गत दिया है जो हिंदी में ऐसे के ऐसे प्रयुक्त होते हैं। आप देख सकते हैं पहला उदाहरण दिया है। पहला उदाहरण क्या दिया है, अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोट, गार्ड, चेक, टेलर। ये अपन डेली बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। इस अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं लेकिन हिंदी में प्रयोग करने लगे अपन, तो इसको विदेशी शब्द कहेंगे। टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट। अपन जैसे स्कूल में जाते हैं, यहाँ पे स्कूल उदाहरण दिया गया, अपन कोई नहीं बोलता कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं या कोई भी टीचर हो वो क्या प्रयोग करता है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यही इसी प्रकार के जो शब्द हैं जिनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा है उसको विदेशी शब्द कहेंगे, जो कि अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। अरबी भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द हैं अकल, अदालत, अंदाज, इंतजार, इनाम, इलाज, इस्तीफा और कमाल। आगे दिए हैं कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला। ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं और अपन हिंदी में प्रयोग करते हैं, आपको पता है, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख और ताकत। आगे दिया है तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फकीर, फैसला, मदद, मतलब और लिफाफा, हलवाई, हुक्म और हिम्मत आदि। ये शब्द कौन से भाषा के हैं, अरबी भाषा के, और ऊपर वाले अंग्रेजी भाषा के। यानी कि अपन जो भी दूसरी भाषाओं के, जो दूसरे देशों की भाषाएं हैं उनके शब्द प्रयोग करते हैं तो इनको हिंदी भाषा में क्या कहेंगे, विदेशी शब्द। फारसी के शब्द भी दिए गए हैं, अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी और जुकाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान और सुल्फा आदि। ये कौन सी भाषा के हैं, फारसी। जैसे यहाँ पे जलेबी दिया गया है दोस्तों, अपन जलेबी को जलेबी ही बोलते हैं। जब से मैं तो बचपन से जब भी इस चीज़ को समझने लगा आज तक जलेबी बोलते आया हूँ, लेकिन आज तक आपको ध्यान है कि ये पता नहीं होता काफ़ी सारे बच्चों को कि ये फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन अपन हिंदी में प्रयोग करते हैं जलेबी का। इसी प्रकार से अपन बोलते हैं जुकाम हो गई यार मेरे तो ये भी अरबी भाषा का शब्द है। कई बोलते हैं नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, ये सारे क्या हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं, लेकिन अपन हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो ये विदेशी शब्द हो गए।
आगे दिया गया है पुर्तगाली भाषा से आए शब्द अचार, अगस्त, आलपिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर। आगे दिया है कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता। पतलून, मेज, लबादा, संतरा और साबुन। ये कौन सी भाषा के हैं? पुर्तगाली भाषा के। अपन प्रयोग करते हैं साबुन, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, ये सब प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में। कमीज प्रयोग करते हैं, पतलून, मेज प्रयोग करते हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला है तुर्की भाषा के शब्द आका, उर्दू, काबू, कैंची। कैंची अपन प्रयोग करते हैं, ये तुर्की भाषा का शब्द है। कुर्की, कुली, कलंगी। कलंगी ब्याह शादी के दौरान प्रयोग किया जाता है, कलंगी, ये तुर्की भाषा का है। कालीन, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच प्रयोग करते हैं, ये भी तुर्की भाषा का शब्द है। तोप, बारूद, बावर्ची, बीवी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, शराय आदि, ये सब क्या हैं? तुर्की भाषा के। और आगे क्या है? फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा के शब्द, जैसे अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्ट्रा, सूप आदि, ये क्या है? फ्रेंच भाषा के शब्द। चीनी भाषा के शब्द हैं, जैसे अपन चाय प्रयोग करते हैं, ये कौन सी भाषा का शब्द? आपको ध्यान होना चाहिए, चीनी भाषा का। लीची है, लोकाट है, तूफान है आदि। तूफान भी अपन प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में, ये भी चीनी भाषा का है। आगे है डच भाषा के, तुरुप, चिड़िया, ड्रिल आदि, ये कौन सी भाषा के हैं? डच भाषा के। और एक आते हैं जर्मनी भाषा के शब्द, नात्सी, नाजीवाद और किंडरगार्टन। ये किंडरगार्टन आपके साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है, किंडरगार्टन एक विधि होती है। और ये कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मनी भाषा का। आगे है तिब्बती भाषा के शब्द, जैसे लामा और डांडी। रूसी भाषा का शब्द आते हैं जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग और लूना आदि। बुजुर्ग शब्द का अपन साधारण बोलचाल में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये कौन सी भाषा का है? रूसी भाषा का। यूनानी भाषा से एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन और बाइबिल, ये यूनानी भाषा के शब्द हैं। एक आते हैं संकर शब्द, ये संकर शब्द उसमें है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। और एक आते हैं संकर शब्द, जिनके हिंदी में ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं, संकर शब्द कहते हैं। आपको ध्यान है संकर बीज किसको बोला जाता है? एक होता है देसी बीज, अपन कहते हैं ना, हमारे तो खेत में कौन सा बाजरा बोया है? संकर बाजरा बोया है इस बार। तो संकर किसको बोलते हैं? संकर बीज जो है ऐसा होता है जो 2-3 बीजों से मिलकर लेबोरेटरी में आधुनिक तरीके से उसको तैयार किया जाता है। संकर होता है जिससे उत्पादन क्या है? ज़्यादा होता है। ऐसे ही संकर बीज, ये संकर वर्ड का अर्थ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे संकर शब्द भी बनते हैं। और संकर शब्द कैसे बनते हैं? 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं, उनको संकर शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे शब्द दिया गया है वर्षगांठ, तो यहाँ पे वर्ष तो है संस्कृत भाषा का शब्द और गांठ क्या है? हिंदी भाषा का शब्द, तो ये संकर शब्द हो जाएगा वर्षगांठ। आगे है उद्योगपति, उद्योग है संस्कृत भाषा का, पति है हिंदी भाषा का। रेल यात्री, रेल है अंग्रेजी भाषा का शब्द और यात्री है संस्कृत भाषा का। देखिए यहाँ पर रेल अपन प्रयोग करते हैं, लेकिन ये हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। और शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का। आगे है टिकट, घर, टिकट अंग्रेजी भाषा का है, घर है हिंदी भाषा का। नेक, नियत, नेक है फारसी भाषा का और नियत है अरबी भाषा का। जांच करता है, जांच है फारसी भाषा का और करता है हिंदी भाषा का। बेढंगा, बे है फारसी भाषा का और डंगा, डंगा यानी हिंदी भाषा का। आगे है बेआब, बे है फारसी भाषा का और आब है अरबी भाषा का। तो ये संकर शब्दों का भी आप जरूर ध्यान रखें। आगे दिया गया है सजा प्राप्त, सजा है फारसी भाषा का और प्राप्त हिंदी भाषा का। उड़न तस्तरी, उड़न है हिंदी भाषा का, तस्तरी है फारसी भाषा का। बेकायदा, बे फारसी भाषा का, कायदा है अरबी भाषा का। बम वर्षा, बम है अंग्रेजी भाषा का और वर्षा क्या है? हिंदी भाषा का। तो मैंने आपको इससे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़ा चुका हूँ। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। ये 5 पॉइंट आप ध्यान रखें उत्पत्ति के आधार पर। अब आते हैं रचना के आधार पर। नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रचना या बनावट। रचना प्रक्रिया के आधार पर भी शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो दोस्तों ये एग्जाम में बहुत कम ही चांस होते हैं पूछे जाने के, लेकिन कई बार एग्जाम्स में इन्हें भी पूछ लिया जाता है, रूढ़ शब्दों, अरूढ़ शब्दों, यौगिक शब्दों को। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयोग किए जाते हैं, किसी विशिष्ट अर्थ में ये प्रचलित हो गए हैं।
और इन शब्दों में अर्थ की एक इकाई होती है। इन शब्दों को निर्माण की प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती और इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री आदि। ये कौन से शब्द हैं? रूढ़। किसी व्यक्ति, स्थान या प्राणी या फिर वस्तु के लिए वर्षों से ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। आपको पता है दूध, गाय, रोटी, दीपक, अपन वर्षों से इस वर्ड्स को जो है शब्दों को प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन ये किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं। इनका कोई निर्माण प्रक्रिया हमें ज्ञात नहीं होती, लेकिन ये कौन से शब्द में गिने जाएंगे? रूढ़ शब्दों में। दूसरा प्रकार है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने हो। यौगिक क्या होता है? दो या दो चीज़ों से, वस्तुओं से बनकर जो चीज़ तैयार हो, यौगिक। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु मिलकर एक संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे संकर शब्द थे, उसी तरीके का ये यौगिक शब्द है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। विद्या के लिए घर। प्रेम सागर, प्रेम प्लस सागर। प्रतिदिन, प्रति और दिन दो शब्दों से मिलकर बना है। दूध वाला, दूध और वाला शब्दों से। राष्ट्रपति, राष्ट्र और पति। महर्षि, महा और ऋषि, दो शब्दों से मिलकर बना है। ये कौन से शब्द हैं? यौगिक शब्द। आगे आता है योग रूढ़ शब्द। वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता, किंतु आपस में मिलकर एक किसी विशेष अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए, योग रूढ़ कहेंगे। दोस्तों दो शब्द हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है नीचे एग्जाम्पल में, पीताम्बर। तो पीत प्लस अंबर, अंबर यानी वस्त्र, पीत यानी पीला। अलग अलग शब्दों के अर्थ हैं, लेकिन पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के होने के बावजूद भी आपस में मिलकर एक किसी विशेष अर्थ का प्रयोग कराते हैं। जैसे पीताम्बर का क्या हो जाएगा? पीला अंबर। किंतु अपने मूल शब्द से इतर इसका अर्थ क्या होता है? विष्णु। इस शब्द का पीताम्बर यानी विष्णु, पीले अंबर है जिसका, यानी पीले वस्त्र पहनने वाले विष्णु। और इसी प्रकार दशानन, गजानन, जलज, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, ये दोस्तों शब्द जो हैं ये सब समास के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। समास भी अपन पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, षडानन आदि, ये कौन से शब्द हैं? योग रूढ़ शब्द। यानी दो शब्दों से मिलकर बनेंगे। दोनों जो शब्द हैं वो अलग अलग अर्थ देने वाले होंगे, लेकिन आपस में मिलकर एक ही विशेष अर्थ का प्रतिपादन करने वाले रूढ़ शब्द होंगे। उनको क्या कहेंगे? योग रूढ़। आगे है प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर होते हैं दो प्रकार के, विकारी और अविकारी या अव्यय शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, कौन से शब्द कहलाते हैं? विकारी। ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के अनुरूप परिवर्तन किया जाता है। जैसे लिंग में कोई परिवर्तन, लड़का, लड़की, गधा, गधी, घोड़ा, घोड़ी, इस तरीके से जो प्रयोग होते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत विवरण क्या हो, यह आगे अपन पढ़ेंगे। विकारी और अविकारी शब्दों को, वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरस्कार, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाएंगे? अविकारी। और परिवर्तन हो जाए तो विकारी शब्द। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, इसलिए इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। और आगे प्रकार है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर होते हैं एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाए। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी। एकार्थी शब्द अपने अलग से टॉपिक दिया हुआ है हिंदी भाषा में, तो इसको अपन अलग से पढ़ने वाले हैं एकार्थी शब्दों को। एक आता है अनेकार्थी। ये शब्दों के प्रकार दिए हुए हैं दोस्तों, और प्रकार किस आधार पर दिए गए हैं? अर्थ के आधार पर। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अपन अलग से ये टॉपिक है। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं अनेकार्थी शब्द कहेंगे। जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि। पर्यायवाची कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका अर्थ तो समान होता है, लेकिन किसी शब्द के समान अर्थ को परितीत कराने वाले, लगभग समानता रखने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? पर्यायवाची। जैसे अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम आदि, ये किसके समानार्थी हैं? अमृत के, तो ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक है विलोम शब्द, एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या कहेंगे? विलोम शब्द। जैसे दिन का विपरीत रात, माता का विपरीत पिता। और दोस्तों ये चीज़ें अपने को पढ़ने की इतनी ज़रूरत है नहीं। शब्द समूह के लिए एक शब्द, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ये तो अपने को अलग से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाए? किसी वाक्य, वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिकृत करा दिया जाए। जैसे दिया गया है, जहाँ जाना संभव न हो, अगम्य, जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें
शब्द समूह के लिए एक शब्द पूछा जाता है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इस टॉपिक को अपन अलग से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक अर्थ, ये अपने इतना ज़रूरी है नहीं दोस्तों, तो इसको अपन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहते आया हूँ कि जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें, यानी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लायक हैं वही चीज़ें आपको पढ़नी है, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अभ्यास प्रश्न हैं, ये अपन देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न में जैसे दिया गया है तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द हो जाएगा अश्रु, जिसका तद्भव क्या होगा, आंसू। तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द क्या है, गांठ। देशज शब्द कौन सा है, देशज शब्द है दोस्तों काच, ये क्या है, देशज शब्द। योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ क्या बताया था मैंने आपको, दो विभिन्न अर्थ वाले शब्दों से मिलकर बने लेकिन मिलने के बाद एक विशेष अर्थ दे, तो यहाँ पे क्या है, दशानन, 10 हैं जिसके आनंद, दशानन, 10 मुख वाला यानी रावण, तो अलग अर्थ देता है लेकिन एक विशेष अर्थ देता है, दो शब्दों के मिलने के बाद वो क्या कहलाएंगे, योगरूढ़ शब्द। दोस्तों तत्सम तद्भव वाला टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिया है। किस बुक के माध्यम से, आरबीएससी बोर्ड में जो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध चलती है, इसी बुक के माध्यम से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। 100% इस बात की गारंटी, क्योंकि आज तक जो भी रीट का एग्जाम हुआ है आरबीएससी बोर्ड लेते आया है, और आरबीएससी बोर्ड अपनी बुक से ही क्वेश्चंस इस एग्जाम में देते आया है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके 2 पार्ट आपको दे दिए गए हैं तत्सम तद्भव के। पहला पार्ट देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है, और दूसरा पार्ट है ये। और दोनों वीडियोज़ को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि ये जो वीडियो है मेरा लाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आपको एग्जाम में फ़ायदा मिल सके, क्योंकि ये बुक जो है हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध वाली, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, लेकिन मार्केट में ये बुक आपको अवेलेबल जो है नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा कि ये बुक क्यों ना आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से करवा दी जाए। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और बेल नोटिफिकेशन पर करना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। एंड तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।